वो क्या पूछ रहे थे कि बिना मंदिर जाए वो भगवान की पूजा वूजा हम घर से बैठकर कर सकते हैं, मतलब बड़े विचित्र विचार। और आजकल तो भगवान को ही हम लोग इतना सा समेट देते हैं, चलो घर से कर लो, इतना सा प्रसाद चढ़ा दो, इतना कर दो, मतलब जो सारी की सारी सिचुएशंस लाइफ में होती हैं वो सारा जितना भी है भगवान के ऊपर ठीकरा फोड़ दो। हमने घर से मान लिया, हमारा विश्वास ही तो है। अरे भगवान विश्वास में बसता है। बड़ी अजीब स्थिति। तो फिर जितने भी पूजा पाठ की जगह हैं, जितने भी मंदिर हैं, बड़े बड़े पीठ हैं, वहां सारे सब कुछ खाली हो जाएगा। घर से बैठ के ही सारे लोग मतलब करने लग जाएंगे। कम से कम वैज्ञानिकता को आधार तो समझ लो, थोड़ा सा साइंस को पढ़ लो 10वीं 12वीं तक की। कोई भी जो पीठ होता है, पूजा पाठ होती है, मंदिर होता है, पूजा का स्थल होता है, वैज्ञानिकता के आधार पर वहां वाइब्रेशंस होती हैं। सही है? जब वहां वाइब्रेशंस होती हैं, ऊर्जा होती है। किसी जगहों पर मंदिर में हजारों घंटियां बज रही हैं, सुबह शाम रात दिन पूजा पाठ हो रहा है, वाइब्रेशंस पैदा हो जाती हैं उस चीज से। जहां वाइब्रेशंस होती हैं वहां का जो ऑरा होता है पॉजिटिव होगा। तुम जाओगे तुम्हें पॉजिटिविटी मिलेगी, हम जाएंगे हमें पॉजिटिविटी मिलेगी। तो साइंस के हिसाब से समझो, पूजा पाठ के हिसाब से बाद में समझना। तो जो वाइब्रेशंस होती हैं, ऊर्जा होती है, वो अपने अंदर पैदा होने लग जाती है। अब किसी संत ने समाधि ले ली, उसकी समाधि पर पब्लिक आती है। कुछ लोग कहते हैं वो घर से बैठ कर के हम प्रणाम कर सकते हैं। हाँ, घर से बैठ के भी कर लो, लेकिन एक बात समझ लो ना, जिसने कहीं समाधि ली या किसी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, उस मंदिर के अंदर घंटियां बजी भी होंगी कई हजारों सालों तक, और काफी वहां पूजा पाठ अर्चना मंत्रोच्चारण, वातावरण पूरा पॉजिटिव हो जाता है बेसिकली। अब उस ऑरा के अंदर, उस वातावरण के क्षेत्र के अंदर हमारे कदम पड़ेंगे, तो उस ऑरा के अंदर कदम पड़ते ही, उस वातावरण में कदम पड़ते ही हमारे अंदर के जो हार्मोन्स हैं बदलने शुरू हो जाएंगे। जैसे हार्मोन्स बदलेंगे, दिमाग के अंदर का न्यूरो सिस्टम बदलेगा। और कर्म क्या करना है? दिमाग ऑर्डर देगा। जब दिमाग अच्छा ऑर्डर देगा तो अच्छे कर्म करेंगे, गंदा ऑर्डर देगा तो गंदे कर्म करेंगे। पूजा पाठ की जगह पे जाएंगे तो ऑब्वियसली अच्छा कर्म मिलेगा। सिंपल है। कुछ लोग घर से बैठ के पूजा पाठ कर लें, वो एक इमरजेंसिकल सिचुएशन होती है, उसको तो आदत बना लिया लोगों ने। घर से बैठ के चलो काम चल रहा है, कोई बात नहीं, यहीं से वैष्णो देवी को प्रणाम कर दो, वो ठीक है। कभी इमरजेंसी है, कर दिया, जिंदगी का पार्ट बना लिया। फिर वो वहीं से बैठ के यूं कहेगा तथास्तु, वो दूर से ही तथास्तु कर देगा। जैसे तूने प्रणाम कर लिया दूर से, ऐसे रिजल्ट मैंने भी दे दिया दूर से। तो या तो वैज्ञानिकता के आधार पर समझ लो कि पॉजिटिव जगहों पर वाइब्रेशंस होती हैं, उन वाइब्रेशनल जगहों पर आने, इन्फ्लुएंस में आने के बाद हम लोगों का जो ऑरा होता है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। सोचने समझने की जो बुद्धि होती है वो बिल्कुल सही स्टेट में जाने लगती है। अब आध्यात्मिक पहलू समझ लो, या तो कि सारी चीजें अगर बैठ करके यहां से प्रणाम कर ली जाएंगी तो फिर मंदिर बने क्यों है? शक्तिपीठ क्यों बने हैं? आदमी के फर्ज की तो छोड़ो, फर्ज तो आदमी कर क्या निभाएगा, वो तो भागता है इन चीजों से। चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। जब बच्चे की शादी होती है तो बच्चे को ड्रेस दिलाता है 10 20 25 30 हजार की, वहां तो एडजस्ट नहीं करते कि ले पड़ोसी की पहन ले लेके, एक दिन की तो बात है, नहीं आज तो वो नहीं पहनेगा। कमाल है। ये 2 प्रकार के केले हैं, 40 रुपए दर्जन 60 रुपए दर्जन, ठीक है? 2 प्रकार के केले 40 रुपए दर्जन 60 रुपए दर्जन। भैया एक पैक कर दो, वो रिश्तेदार आ रहे हैं घर पे, और ये 40 वाले हैं ना, इसको सस्ते कर। कहता है जी क्यों? अरे वो मंदिर में देने हैं भाई। अरे कमाल है, ये गैपिंग्स कहां से आ रही है? हर चीज के अंदर कॉम्प्रोमाइज। ऐसे बहुत उदाहरण देखे। आदमी लखपति हो, करोड़पति हो या सड़क वाला हो, वो प्रसाद चढ़ाने के लिए 11 रुपए से आगे थॉट ही नहीं आती। कोई भी सिचुएशन में 11 का ठीक है, 21 का ठीक है। अरे भाई थोड़ा सा तो वो कर। सवाल वो नहीं है, उसको 11 से भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उसको 11 करोड़ों से कोई इंटरेस्ट है।
लेकिन अंदर की फेथ क्या कहती है? और घर में बैठे बैठे सब कुछ, फिर घर में बैठे बैठे सब कुछ मांगेंगे तो घर में बैठे बैठे उस हिसाब से वो भी दे देगा कि ठीक है तू भी ले, तेरा भी काम कर दिया। फिर इतने बड़े बड़े शक्तिपीठ क्यों बने? अपनी वाइब्रेशंस को हम तक पहुंचाने के लिए। वहां पर संत, पूजा पाठ वाले योगी, भगवान की आराधना, सुबह शाम घंटियां, पूजा पाठ, मंत्र, यज्ञ, हवन, इन चीजों के इन्फ्लुएंस में आने से एक इंसान की जो बुद्धि है वो पॉजिटिव हो। पर सारे घर में बैठ के करना चाहते हैं। चलो आज कोई बात नहीं, घर से ही कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं भाई घर से? ये थोड़ी सी स्थिति अलग है, इस स्थिति को समझें। कुछ इमरजेंसी में समझ चीज आती है, लेकिन हर वक्त घर से बैठ करके पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि घर में बैठ करके घर में बैठ के आप वो वाइब्रेशंस नहीं ले सकते। थोड़ी सी भी अगर विज्ञान पढ़ी हो तो वाइब्रेशंस नहीं ले सकते। आप कनेक्ट हो सकते हो उसके साथ में। बहुत कभी इमरजेंसिकल सिचुएशन है, चलो आपने घर से अपनी अरदास कर दी, पूजा पाठ, हाजिरी लगा दी, पर हर टाइम एक स्कूल में मास्टर कहता है एक बच्चे को कि चल भाई तू बीमार था, लगा दी 3-4 दिन की अटेंडेंस तेरी, फिर तू कह रहा है कि मैं घर से ही पढ़ाई कर रहा हूं। फिर स्कूल का क्या क्यों बने? फायदा क्या आने का तेरे, ना आने का? तो कुछ चीजों के विधान बने होते हैं हम लोगों के लिए, हम लोगों की बेहतरी के लिए, हम लोगों को धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने आत्म मंथन के प्रति। अब घूमने जाते हैं, होटलों में जाते हैं, अब वहां पे जाके पूजा पाठ की जो फीलिंग है, फेथ है, वो थोड़ा ना पैदा होगी वहां जाकर के। वो तो पॉजिटिव जगह पे जाएगी। अब घूमने फिरने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, वहां क्या पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं? वहां के मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, मतलब या शॉपिंग मॉल्स में घंटियां बज रही हैं वहां पर। कॉमन सेंस वाली बात है। जहां पर हमको चेंजेस करने हैं, जहां पर हमको कॉम्प्रोमाइज करना है, वो एक ही जगह होती है इस दुनिया के अंदर, भगवान के नाम पर। कोई बात नहीं, भगवान तो सब जानता है। अरे वो क्यों जानता है सब भाई? उसके लिए क्या कर्तव्य कर करके हम लोग थक गए हैं क्या? अगर थक गए हैं तो एक बात भी अलग है, वो भी कहे हाँ चल ठीक है, थोड़ा सा भाई समझ आ रही है बात। अधिकार तो ऐसे मांगते हैं जैसे रॉयल्टी मिल रही हो, कर्तव्य के नाम पर कोई बात ही नहीं। तो इस एंगल को समझें। सबसे पहले कर्तव्य को पूरा करें, उसके बाद अधिकार का नंबर आता है। यहां उल्टा हिसाब चलता है। तो उसके दर पर जाने से ही, किसी पूजा पाठ की जगह पर जाने से, किसी शक्तिपीठ के वहां पर जाने से, वहां जाने से वाइब्रेशंस प्राप्त होती हैं। कभी कभार घर से बैठ के कर लिया, वो एक अलग बात है। वाइब्रेशंस कभी नहीं मिलती। ये तो विज्ञान है, इसको चेंज थोड़ी किया जा सकता है। वो लोग कहते हैं चल तू खाना खा ले, तूने खाना खा लिया, मैंने भी खा लिया, ऐसा मान लेते हैं। वैज्ञानिकता के आधार पर मानो, जिसके पेट में गया है उसी का पेट भरेगा ना। तो कुछ चीजों को समझो उस एंगल से। मंदिर, पूजा पाठ के स्थल, जहां पर भी चीजें होती हैं, जाना जरूरी है। इमरजेंसी की बात अलग है, टाइम बाई चांस नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम केसों में इन जगहों को अवॉइड नहीं करना चाहिए। घर से बैठ के पूजा पाठ करेंगे, क्यों करेंगे? हर चीज घर से बैठ करके फिर अगर मिलने लग जाएगी तो वहां से बैठ करके वो भी तथास्तु बोल देगा। फिर कहते हैं कि पूजा पाठ का रिजल्ट नहीं आ रहा। कहां से आएगा? वाइब्रेशंस तो पहुंच नहीं रही ना यहां तक। वाइब्रेशंस तो है ही नहीं है, तो इतनी अंदर डेडिकेशन हो, या इतनी अच्छे मतलब जो पहले संत योगी करते थे ध्यान की अवस्था में, टेलीपैथी जिसको बोलते हैं, या तो वो टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग हो कि चलो एडजस्ट हो जाएगा, लिंक लग जाएगा। तो पूजा पाठ की जगह पर जाने से अलग वाइब्रेशंस मिलती हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें।